चलो देखो पाठ 19-18 में तुम लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना बतलाए, यानी महत्तम समापवर्तक। इसी विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने का तरीका बतला रहे हैं। तो पहले देखते जाओ उदाहरण के द्वारा फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, समझ गया ना। मान लो 12 और 18 का निकालना है एलसीएम, तो बचपन की विधि से ऐसे बनाएंगे, सीधे 6 से भाग दे दे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 या 36। 6 से नहीं ना भागा, मान लो देंगे तो पर भी इतना ही आंसर आएगा। जो कॉमन है उससे क्यों नहीं भागा देंगे, बोलो तो। तुम्हारे अनुसार 2 से दोगे यही ना, 12 18, चलो 2 से ही दो, तो 2 छक्के 12, 2 9 में 18, 3 से 2, 3 दूनी 6, 3 किया 9, गुना करो 2 किया 6 दूनी 12 किया 36 से आया। आया लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है। कहीं नहीं गड़बड़ होगा, तू बोलो ना। अच्छा ठीक है, चलो। जबरदस्ती नहीं मानो, मैथमेटिक्स है। जिससे एक भागा लगे, चाहे वह बड़ी संख्या क्यों न हो, दे सकते हैं हम लोग भाग। ये लघुत्तम नहीं, ये महत्तम नहीं, लघुत्तम समावर्तक है। कंफ्यूजन को दूर करो। एकाएक 40 और 60 का निकालो, तो 40 और 100 का, उसमें डायरेक्ट अगर 20 से भाग दे दिए, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40 पंचे 200 हुआ न जी। अब तुम्हारे अनुसार सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करेंगे, तो 2 20, यहाँ फिर 2 गुना करके देखो 200 हो रहा है। अब पता चला ना, लघुत्तम में 2 3 4 जितना संख्या दिया रहे, कोई एक ही बड़ी संख्या से भाग लगे तो दे दो, उतना ही आंसर आ रहा है। तो टाइम का सेविंग होता है। महत्तम में ऐसा लेकिन नहीं करेंगे। तो 12 18 का कितना हो गया, बोलो। लघुत्तम समापवर्तक का परिभाषा बोलो तो तू लोग। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, पिछले पाठ में सब बतला दिया गया है। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होगी। नाम ही है लघु, लघु मतलब छोटा। देखो तू लोग शायद हम बतलाए होंगे जी, बतलाए हैं आप। इसका संधि विच्छेद करके लघुत्तम समापवर्तक, संधि विच्छेद करके परिभाषा निकल जाता है। देखो लघुत्तम मतलब क्या होता है, तो इसको इससे समझो। सुंदर एक शब्द है, इसमें तम लगा दो तो सुंदरतम, इसका अर्थ हो गया सबसे सुंदर। इससे सुंदर कोई नहीं। मान लो 10 लड़की है, सब सुंदर है। विश्व सुंदरी में कैसे होता है मालूम है, प्रत्येक देश की एक लड़की रहती है जो देश लेवल पर सबसे अच्छी रहती है। तो दुनिया में जितना देश है सब देश की लड़की पहुंचती है, और समझ लो सब देश की सबसे सुंदर लड़की पहुंचती है। उसमें से छांटना रहता है विश्व सुंदरी। तो जब देश की ही सबसे सुंदर लड़की पहुंचती है, तो सब सुंदरी पहुंच गई। उसमें तुमको फाइनल राउंड की ही बात करो, 10 का सिलेक्शन होता है। तो 10 अति सुंदरी होती है, उसमें भी सबसे सुंदर कोई न कोई तो होगी। तो सबसे सुंदर सुंदरतम, सुंदर से सुंदरतम, सीता सुंदरतम थी। सीता सुंदरी होने के कारण हर ली गई, है ना की बात। तो सुंदरतम, सुंदर में सुंदरतम लगा दिए तो सबसे सुंदर।
तो इसी तरह लघु, लघु का मतलब छोटा। तो मालूम है ना, हिंदी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है तू लोग? लघु मतलब सिर्फ छोटा। और लघुतम, जिस शब्द में तम लग गया, सबसे सबसे, तम का मतलब सबसे, और लघु मतलब छोटा, सबसे छोटा। इसका अर्थ हुआ सबसे छोटा, होगा ना। समापवर्तक में देखो, सम जोर अपवर्तक, सम मतलब समान। बोलो अपवर्तक का मतलब बोलो। काटने वाला, भाग देने, भाग लग जाए। जैसे मान लो 15 का गुणनखंड होगा ना, 1 तिया 3 पंचे 15। तो किसी भी दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड अपवर्तक कहलाता है। याद रहेगी बात। तो देखो, तो सबसे छोटा समान अपवर्तक यानी गुणनखंड सबसे छोटा होना चाहिए, जो एक समान अपवर्तक हो। एक समान अपवर्तक का अर्थ ये हुआ, 12 और 18 को काटने वाला एक ही तरह का समान अपवर्तक यानी समान गुणनखंड होना चाहिए। कैसा गुणनखंड? तो सबसे छोटा गुणनखंड होना चाहिए। ये देखो, ऐसी संख्या जैसे लघुतम, समापवर्तक, सबसे छोटा, सम यानी समान, अपवर्तक यानी गुणनखंड। इसका अर्थ हो गया ना, सबसे छोटा गुणनखंड यानी सबसे छोटा अपवर्तक, लघुतम यानी सबसे छोटा। इसका अर्थ ये हुआ। सम जोर अपवर्तक यानी समान, सम मतलब समान, अपवर्तक किसको कहेंगे समझ गया? जैसे मान लो 12 बराबर 1 दूनी 2 दूनी 4 तिया 12। तो 12 के कितने गुणनखंड? 1 2 3 4। तो गुणनखंड को ही कहेंगे अपवर्तक। 12 के कितने अपवर्तक? तो 1 2 3 4। अपवर्तक क्या हुआ समझ गया? तो अब देखो, लघुतम सबसे छोटा, सम जोर अपवर्तक, सम मतलब समान, अपवर्तक मतलब गुणनखंड। समझा? अब लघुतम समापवर्तक की परिभाषा देखो। दी गई संख्याओं का लघुतम समापवर्तक ऐसी संख्या होती है, जैसे 12 और 18 का कौन सा संख्या होता है? 36 होता है ना, अभी निकाले थे। तो दी गई संख्याओं का लघुतम समापवर्तक वह सबसे छोटा अपवर्तक यानी समान अपवर्तक या समान गुणनखंड है, जिस दी गई संख्या को दोनों मतलब फिर सुनो, दी गई संख्या का लघुतम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या होती है। लघुतम यानी सबसे छोटी संख्या होती है जिस संख्या को दी गई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित करता है। 12 और 18 का लघुतम समापवर्तक 36 सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या को 12 और 18 एक साथ काट देती है। काट रहा है 12 या 36, पूरा पूरा कट गया, 18 दूनी 36, यानी 36 ही वह संख्या है जिसको पूर्ण रूप से 12 एवं 18 दोनों काटेगा। इससे छोटी कोई संख्या है? नहीं। तुम ही लोग बोलो तो, जिसको 12 और 18 काट दे। 12 इससे छोटी संख्या को काटेगा तो 24 को काटेगा 12, लेकिन 18 तो 24 को नहीं काटेगा। कोई छोटी संख्या अगर 18 लेंगे तो 18 को 12 नहीं काटेगा, 18 को 18 काटेगा। तो 18 को 12 भी न काटना चाहिए। तो देखोगे सबसे छोटी संख्या है 36, जिसको दी गई संख्या 12 एवं 18 काट रहा है। इसलिए 36, 12 और 18 का एलसीएम यानी लघुतम समापवर्तक होगा। तब सवाल उठता है, अगर ये सबसे छोटी है तो इससे 5 बड़ी संख्या का नाम बोल करके दिखलाओ।
इससे बड़ी अनंत संख्याएं हैं। जिन संख्याओं को 12 एवं 18 काटेगी, अनंत संख्याओं में 36 सबसे छोटी संख्या है जिसको 12 18 काट रहा है। तो इससे बड़ी कौन सा है? तो देखो अब इसमें 1 2 3 4 से गुना करती चली जाओ। 36 दूनी 72, 36 या 108, 36 चौका 144, 36 पंचे 180। इसी तरह अनंत की ओर भागा तो इससे छोटी कोई संख्या नहीं है, बल्कि इसको तो दोनों काट ही रहा है और इससे बड़ी अनंत संख्याओं को काटेगा। जैसे 12 छक्के 72, 18 चौक 72, 12 नामिन 108, 18 छक्के 108। फिर ये 12 को 12 से गुना करेंगे 144, 18 को 8 से गुना करेंगे तो 144, 12 पंद्रहियां 180, 12 15 को गुना करो तो 18 दहन 180। निष्कर्ष निकल रहा है संख्याओं के इस अनंत संख्याओं के इस सीरीज में 36 वह सबसे छोटा लघुत्तम सबसे छोटा समापवर्तक है जिसको 12 और 18 एक साथ काट रहा है। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसको 12 और 18 काटेगा। इसलिए 12 और 18 का एलसीएम 36 होगा। 36 ऊपर अनंत संख्या को काटने जा रहा है न दोनों। तो लगता 72 होता तो मतलब 72 को भी 2 3 ऐसे कर गुना करते चले जाते हैं। लगता हूँ। हाँ, मतलब चलो क्या? दूसरा उदाहरण लो, इसको समझी ना। हाँ समझ गए। और भी देखो ना, कंसेप्ट आ गया तो मरते दम तक नहीं भूलोगी। जमराज भी मरने के बाद पूछेगा तो बतला दोगी। इसलिए खाली ध्यान से बको ध्यानम समझते जाओ। मान लो हम लोग बोलो किसी दो संख्या का लघुत्तम निकालना है कि 3 का। 3 का निकालना। 3 संख्या का बोलो ना, बोलो। 152 152 और 144 का गुना करने में इसमें लघुत्तम कितना होगा, है ना। तो पहले जनरल विधि से निकालो। 2 से भाग लगेगा तो 76 दूनी 152, 72, 38, 36 दूनी 72, 19 दूनी 38, 18। अब नहीं कटेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को गुना कर देंगे 19 से 152 होगा। 152 को 18 से गुना करो। 18 दूनी 36, 3 18 पंचे 90, 3 93 9, 18 के 18 9 27, 27 से 36 हुआ। 27 से 36 न हुआ। इसका अर्थ ये हुआ 27 से 36 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिसको 152 और 144 एक साथ पूर्ण रूप से काटेगा। इससे बड़ी ही होगी। पहले इसको देखो, दोनों काट रहा है तो भाग दो। तो 27 से 36 में 152 से भाग दो। 130 6 कितना से लगेगा? 8 से। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 5 8 40, 1 41, 4 8 8 4 12, 18 से विभाजित हो गया। यानी 27 से 36 को 152 काट रहा है। अब देखो 27 से 36 को 144 काटता है। 144 1 से भाग लगेगा, ठीक है जी। 6 4 चौका 16, 4 9 36, 9 से लगना चाहिए। 9 चौका 36, 3 9 चौका 36, 3 39, 3 9 1 9 3 12 काट दिया। 19 से काट रहा है। तब इससे कौन सी बड़ी संख्या जस्ट अगली कौन सी संख्या होगी जिसको 152 और 144 काटेगा? तो अब इसमें 2 3 4 5 6 गिनती की संख्या एक ओर से गुना करते चले जाओ। जैसे 27 से 36 दूनी 5472,
फिर 3 से गुना करो 4 से, तो संख्याएं अनंत संख्या मिलती जाएगी। जी तो इससे बड़ी 5472 है, जिसको ये दोनों एक साथ काटेगा। काटेगा कि भाग देकर दिखला दे? नहीं काट दे। हर हाल में काटेगा। जी तो संख्याओं के इस अनंत संख्याओं के इस सीरीज में 2736 सबसे छोटी, यानी लघु में लघुतम सबसे छोटी संख्या है। जिस संख्या को दी गई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, इसीलिए दी गई संख्या का लघुतम समापवर्तक 2736 होगा। ये सब पिछले पार्ट में बतला दिए हैं, तू लोग नहीं देखी हो। चलो हम लोग को सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। 12-18 का एलसीएम कितना निकला था? 36। तो मान लो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 1 दूनी 2 दूनी 4 तिया 12, सब अभाज्य संख्या हो गया। 18 का निकालो। 1 दूनी 2, 1 से शुरू करेंगे ना, एक सबको नकारता है, एक को नहीं छोड़ना। 1 दूनी 2 तिया 6 तिया 18। अब जो है 1 का पावर कितना बार है? 1 बार। 2 का 2 बार। 3 का 1 बार। इसमें 1 का 1, 2 का 1 बार, 3 का 2 बार, है ना। तो इसमें दोनों में ध्यान दो। सबसे बड़ा घात वाला कौन है? पहला में मतलब देखो तो सबसे बड़ा घात वाला कौन है? 2 है। तो सबसे बड़ा घात वाला निकाल लो। पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में से ये 2 है। 2 का पावर 2, इसको गुना कर दो। इस लाइन में देखो तो सबसे बड़ा घात वाला 3, इसको गुना करो तो 2 दूनी 4, 3 दिया 9, क्या बोला सुनी? 3 का पावर 2, 3 दूना 6। काश मेरे पास टैंक होता तो तुमको उड़ा देता। बेस में इतना बेस ऑफ अलजेब्रा को रगड़ दिया गया है, फिर भी 3 दूनी 6। बधा कहीं का 3 का पावर 2, तो 3 2 बार में लिखाएगा। इसलिए न मिट्टी खराब होने की बात कही जा रही है। बेस गोल तो सब कुछ गोल, नो बेस नो मैथ। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 रामेन 36। तो यही 36 है। 12-18 का लघुतम समापवर्तक। देखो निष्कर्ष निकालना है क्या, कैसे ये फार्मूला तैयार होगा। तू चंपारण समझ रहा है? तो इसके बाद आओ दूसरा उदाहरण। ये पहला हो गया। दूसरा उदाहरण 3 संख्या का लो। 3 संख्या में मान लो 18, 24, छोटी छोटी संख्या, गुना में बहुत न गुना करना पड़े। 18, 20, 24 का लघुतम समापवर्तक क्या होगा? तो पहले जनरल विधि से देख ले। 18, 20, 24। 2 से 2 में 18, 2 दहन 20, 12 दूना 24। 2 ठो में 9, 12 में 10, 12 में फिर 2 से लगेगा 9, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 9 6 में लगेगा 3 से, 3 किया 9, 5, 3 दूनी 6। अब देखो 2 5 से 10, तिया 30, तिया 90, दूनी 180, दूनी 360। इसका 360 हो रहा है ना। अब अभाज्य गुणनखंड विधि पर आओ। 18 का हो जाएगा 1 दूना 2, तिया 6, तिया 18। 20 का हो गया 1 दूना 2 दूना 4, 5 20। 24 का हो गया 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 फिर 24। इसमें देखो 1 का पावर 1 बार है। 2 का पावर
एक बार, 3 का 2 बार, 2 बार, 1 का 1 का 1 बार, 2 का 2 बार, 2 का 2 बार, 5 का 1 बार, 5 का 1 बार, 1 का पावर 1 बार, 2 2 का का पावर 3 बार, 3 बार, का पावर 3 का 1 बार। तो इसमें से इस तीनों के अभाज्य गुणनखंड में से सबसे बड़ी घात वाला छांटो। 3 इसमें सबसे बड़ी घात वाला 3 का पावर 2 है, जी, इसमें 2 का गुने 2 बार, 2 इसमें 2 वाला है, 2 का पावर, 2 इसमें भी 2 वाला है, 2 का पावर 3 बार, 2 का पावर 3 बार, 3 बार, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का 32 गुने 9। तीनों में 2 है, देखो 1 2 3, तीनों में कोई समान संख्या तीनों में से अगर हो या 2 में ही हो तब उसका सबसे बड़ा घात छांटो। जैसे इसमें 1 का सब इस सीरीज में 1 अकेले है, लेकिन अकेले इस सीरीज में है, तीनों में 1 है, इसका अर्थ हुआ 1 का पावर 1, 1 का सबसे बड़ा घात ये पूरे में कौन सा है, 1 ही है। सबसे बड़ा घात वाला अलग अलग संख्या छाटो। 2 देखो तीनों में है, यहाँ घात 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 2 का पावर 3, समझ रहा। 3 देखो 1 2 2 में है, लेकिन इसमें तुलना करो, सबसे बड़ा घात इसमें है, तो ये हो गया 3 का पावर 2, 1 2 3 आ गया, अब 5 बचिए रहा अभी, है ना। 5 कहीं नहीं, एक ही जगह है, तो अकेले है तो सबसे बड़ा घात 1 है, गुने 5, और कोई संख्या नहीं न छूटा। 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, समान संख्या खोजो जो सबसे बड़ा घात वाला कहाँ है। तो सबसे बड़ा घात वाला के अनुसार हम लोग छांटे। इससे पहले वाला उदाहरण में भी देखो, इसमें एक गुना में 1 तो सब में आएगा, पावर 1 के रहेगा, तो समझो 1 से गुना किया हुआ है। इसके बाद 2 दोनों में है, तो 1 और 2, इस 2 का घात 1 है, इसका 2 है, तो अधिक घात वाला छांट लिए, है ना। इसके बाद देखो 3 दोनों में है, तो दोनों में है तो अधिक घात वाला किसमें है, तो दूसरे में, तो अधिक घात वाला छांट लिए, गुना कर दिए तो रिजल्ट आ गया। इसमें भी तीनों में अलग अलग संख्या देखो, जैसे 1 इसमें है तो 1, दूसरे में भी 1 के, तीसरे में भी 1 के, तो 1 का घात 1 पावर 1। 2 तीनों में है, तो 3 में सबसे अधिक घात वाला कहाँ है, तो यहाँ है घात 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ये है सबसे अधिक घात वाला छठैया करते जाओ, तो 2 का पावर 3, 3 इसमें है, तो यहाँ घात 1 है, पावर यहाँ 2 है, तो सबसे अधिक पावर वाला ये है, तो इसकी छठैया कर लिए। 1 2 3 के अलावा चौथा अंक भी है, तो 5 एक ही में है, इसलिए इसको भी अलग कर लो, 5 का घात 1। अब कोई संख्या नहीं छूट रहा है, खाली मैक्सिमम अधिकतम पावर वाला की छठैया करेंगे। अब गुना करके देखो तो 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 3 तिया 9, ये हो गया 5, 1 8 8 9 72, 72 पंचे 360 आया था। दूसरा उदाहरण और देखो, फॉर्मूला लगभग निकलने जा रहा है। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बराबर दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में से सबसे बड़े घात वाली संख्याओं का गुणनफल, है ना। दी गई गुणनखंडों में से सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल, अलग अलग संख्याओं का गुणनफल। और उदाहरण देखो तो सब पर ये लागू होता है कि नहीं। चलो सीधी सी संख्या हम लोग लेते हैं, 10 20 30 का एलसीएम
पहले जनरल विधि से 10, 20, 30 सीधे 10 से भाग देंगे, सही है ना। जी 10 दूनी 20 से 60 हो रहा है 60, तो इसका 60 आना चाहिए। 10 का अभाज्य गुणनखंड 1 दूना 2 पंचे 10। 20 का 1 दूनी 2 दूनी 4 पंचे 20। 30 का 1 दूनी 2 तिया 6 पंचे 30। देखो तो है ना। जी अब इसमें देखो 1 का घात जो है 1 बार है, मतलब सब में 1 बार है, तो हाईएस्ट सबसे अधिक पावर वाला छांटेंगे। तो 1 का पावर एक ही जगह है, तो 1 तीनों में से छट गया। अब देखो 2 का घात इसमें 1 बार है। 5 का घात एक पहले घात लिख लेते हैं। 1 का घात 1 बार, 2 का 2 बार, 5 का 1 बार, 1 का 1, 2 का भी 1 बार, 3 का 1 बार, 5 का 1 बार। इसीलिए दी गई संख्याओं का एलसीएम सबसे बड़ा घात छांटो। 1 तीनों में है, सबसे बड़ा घात 1 ही है। 2 की क्या स्थिति है, यहाँ है घात 1 पावर 1, दूसरे में 2, तीसरे में 1, तो सबसे बड़ा ये है 2 का पावर 2। फिर 5 इसमें है 1 घात, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो इसका मतलब सबसे बड़ा घात 1 ही है 5 वाला का। 2 1 2 5 आ गया, 1 2 5, 1 2 5, 3 छूट रहा है, 3 अकेले है, तो 3 का सबसे बड़ा घात 1। गुना करके देखो, 2 दूनी 4, 5, 3, 1 चौका 4 पंचे 20 किया 60 आया था ना। तो तीसरा उदाहरण से भी साबित हो रहा है ये फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए। एक अंतिम उदाहरण ले लो, 5 संख्या का, 4 का 5 में बहुत गुना करना होगा। चलो 10 और 50 के बीच की संख्या बोलते जाओ। चलो एक लेते हैं 12, दूसरा 15, तीसरा 18, 21, 25 बहुते गुना करना होगा। सारे को रहने दो ना। अगर 2 पर शक्ति है तो 3 पर भी शक्ति होगा, 4 पर भी होगा, और अनंत संख्या लेंगे तो पर भी शक्ति होगा। तो ये चारों का कितना होगा, तो 12, 15, 18, 21, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 छके 18, 3 सके 21। अब 2 से, मतलब 3 से पहले दे दिए तो कोई हर्ज नहीं, 2 से भी दे सकते थे। तो 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 7, नहीं लगेगा ना। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, पंचे 60, तिया 180, और 180 को 7 से गुना करेंगे तो 1260 होगा ना। 1260 सबको गुना करके आ रहा है इस चारों का लघुत्तम समापवर्तक। तो चलो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा देखें। पहले 12 का 1 दूनी 2 दूनी 4 तिया 12, 1 का घात 1, 2 का घात 2, 3 का घात 1। 15 का 1 दूनी विषम संख्या है, 1 तिया 3 पंचे 15, 1 का घात 1 बार, 3 का 1 बार, 5 का 1 बार। तब 18, 1 दूनी 2 तिया 6 तिया 18, 1 1 बार, 2 1 बार, 3 2 बार। तब आ जाओ 21, 1 तिया 3 सत्ते 21, 1 1 बार, 3 1 बार, 7 1 बार। इसीलिए एलसीएम
अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक सबसे बड़ा घात वाला संख्या का गुणनफल, यह आंसर होगा, फॉर्मूला होना चाहिए। तो एक चारों में है, सबसे बड़ा घात एक ही है, तो एक का घात एक। दो देखो इसमें है, दो का घात दो, दो का घात एक, तो दो का घात चारों में से दो जगह है, दो का सबसे बड़ा घात ये है, दो का पावर दो, तीन का एक है दोनों में, यहाँ दो और यहाँ एक, तो सबसे बड़ा घात वाला तीन यहाँ है, तीन का पावर दो, एक दो तीन हो गया, ये पाँच, पाँच एक जगह, पावर एक 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 ही जगह, सात भी एक ही जगह। अब एक दो दूनी चार, तीन किया गुने पाँच गुने सात, चार नाम 36 और 36 पंचे 180, तो 180 गुने 7, 18 सते 126 पर 100। आगे आंसर क्या साबित होता है? साबित ये हो रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं का एलसीएम, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल होता है। पता है? सर एक बात, मान लीजिए 3 सब में मिला है तो उसको लिखे हैं 3 का पावर 2, और 2 सिर्फ 2 ही, मतलब 12 और 18 में मिला है तो उसका पावर 2 लिखे हैं, इसका छोड़ दिए हैं। किसका छोड़ दिए? मतलब 2 सिर्फ 2 ही संख्या वाला में भागक दिए हैं तो मिला है। देखो 2 का पावर 2। हाँ, तुम्हारी समस्या को समझ गए रे, शांत रहो। ये दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 3 4 5 तरह की संख्या प्राप्त होगी, तो एक संख्या सब में आ सकता है, एक ही तरह की संख्या सब में आ सकता है, अभाज्य गुणनखंड विधि है ना जी। तो इसमें समान संख्या का सबसे बड़ा घात वाला संख्या पूरे गुणनखंड में से एक ही तरह की संख्या सब में है, तो सबसे बड़ा पावर वाला घात वाला निकाल लो। तो इसमें चारों में देखो, एक तो 4 जगह है लेकिन चारों का पावर समान है, तो सबसे बड़ा किसको कहोगे? एक को ही, तो एक का पावर 1 निकल गया। फिर देखो तो 2 कहाँ कहाँ है? ये पहला सीरीज में है, एक जगह, 2 जगह है, तो दोनों जगह में देखो सबसे बड़ा घात वाला 2 कौन है? इसका घात यानी पावर 1 है, इसका 2 है, तो सबसे बड़ा घात वाला दूसरी संख्या पूरे में से निकाले तो 2 का पावर 2 निकला। फिर देखो 3 कहाँ कहाँ है? तो 3 जगह है, पहला में है, तीसरा वाला में है, चौथा वाला में। इस 3 में देखो तो इसका घात 1, इसका है 2, इसका है 1, तो सबसे बड़ा घात वाला 3 ये है, तो 3 का पावर 2 निकाल लिए। फिर 1 2 3 के अलावा और कौन संख्या है? तो ये है 5 पूरे में देखो एक ही जगह है। मान लो 10 जगह रहता तो सबसे बड़ी घात वाला लेते, एक ही जगह है तो उसको लिखना है, सबसे बड़ा घात उसका 1 है, एक ही जगह है, तो इससे क्या? तो 5 का घात 1 और 7 की भी यही कहानी है। मतलब तो प्रत्येक संख्या को लिखना है, प्रत्येक संख्या को लिखना है, और प्रत्येक संख्या अगर सब में हो तो सबसे बड़ा घात वाला लिखना है। अगर 2 में हो तो दोनों में से बड़ा वाला को लिखना है। दोनों में से बड़ा वाला, 3 में हो तो तीनों में से बड़ा वाला, 4 में हो तो चारों में से बड़ा वाला। यानी निष्कर्ष ये है, दी गई संख्याओं का एलसीएम बराबर दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल। सबसे गुणनखंडों में से सबसे बड़ी घात वाली संख्या का गुणनफल है, सब बड़ा घात वाला निकाल लिए हैं, उसी का गुणनफल है। इसका मतलब ये फार्मूला होना चाहिए। इस पर 4 ठो हम लोग प्रैक्टिकल किए, 4 करोड़ प्रैक्टिकल करेंगे तो पर भी यह बात सत्य होगी। इसलिए चलो लिखो फार्मूला। देखो ये हो गया तुम लोग का फार्मूला, समझा? उदाहरण इसलिए नहीं दे रहे हैं, उदाहरण दे दिए तो मेन चीज है समझना।
अब डायरेक्ट एक्सरसाइज का ही हिसाब इसमें बनाएंगे अगले पार्ट से, ठीक है।